फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एंटीबायोटिक हम वेटरनरी में यूज़ में लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो गाइस, ये जो एंटीबायोटिक है ये बहुत ही पुराना एंटीबायोटिक है और ये बहुत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। तो मान लो कौन सी भी बीमारी हो या कौन सी भी डिसीज़ हो, वो क्रिटिकल हो चाहे नॉर्मल हो, तो ये सभी डिसीज़ में ये एंटीबायोटिक यूज़ में लिया जाता है, जिसका नाम है इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो गाइज, ये जो इंजेक्शन जो आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो ये इसमें साल्ट आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड करके। और जो नॉर्मल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो आता है वो रहता है 50 mg की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और इसमें एक इसका वेरिएंट आता है जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एल करके, यानी कि वो लॉन्ग एक्टिंग रहता है, वो 20% रहता है। उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है वो 200 mg के आसपास होती है। तो वो लॉन्ग एक्टिंग है, यानी कि जो 50 mg वाला जो एंटीबायोटिक है उससे वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग एक्टिंग काम करता है। तो वो डिसीज़ के ऊपर डिपेंड है, जो डिसीज़ है जो क्रिटिकल है चाहे नॉर्मल है, उसमें हम उस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से यूज़ में लेते हैं। तो गाइज, ये जो एंटीबायोटिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि जो एंटीबायोटिक रहते हैं ये दो प्रकार के रहते हैं। यानी कि एक जो रहता है वो नैरो स्पेक्ट्रम रहता है और दूसरा जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है। अभी नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या? जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बने हुए रहते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने के लिए। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम रहते हैं, जो बैक्टीरिया दो प्रकार के रहते हैं, जैसे कि एक रहता है ग्राम पॉजिटिव और सेकेंड रहता है ग्राम नेगेटिव। तो मान लो जो एंटीबायोटिक नैरो रहता है वो दोनों में से एक, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ही काम करता है। तो ये जो डीसीआर जो एंटीबायोटिक है, जैसे कि डाइक्रिस्टिन है जिसमें सेप्रोमाइसिन पेनिसिलिन का कॉम्बिनेशन आता है, ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और जो ये एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेगा और ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी काम करेगा। और सेकंड जो इसकी ये जो एंटीबायोटिक है वो दो प्रकार के रहते हैं। यानी कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक रहता है और एक बैक्टीरियोसिडल करके रहता है। जो बैक्टीरियोस्टैटिक जो रहता है, इसका मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स जो एंटीबॉडीज जानवर के अंदर तैयार होते हैं, जो भी डिसीज के हिसाब से जो बैक्टीरिया तैयार होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि एक बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया से थर्ड बैक्टीरिया, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रोकने के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक काम करता है। और जो बैक्टीरियोसिडल रहता है, वो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करता है। यानी कि सिंपल भाषा में, बैक्टीरियोस्टैटिक ये किल नहीं करता, ये बस बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकता है। और जो बैक्टीरियोसिडल जो रहता है ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि ये सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकता है, ना कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो गाइज, ये जो एंटीबायोटिक है ये बहुत ही यूज में लिया जाता है, चाहे कौन से भी कंडीशन में हो। तो जो हम घाव होते हैं पशु के ऊपर, यानी कि जो भी जख्म हो या बर्निंग साइंस हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर भी हम इसे यूज में ले सकते हैं एज अ पीपी, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है, जिसे हम लाल दवा कहते हैं। तो वो हम घाव साफ करने के लिए या फिर बर्निंग जहाँ पे हुई हो पशु की, तो वहाँ पे साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो और सेकेंड जो चीज़ है ये एंटीबायोटिक है, यानी कि टेम्परेचर हो, थीलेरियोसिस हो, सब क्लिनिकल थीलेरियोसिस हो, मस्टाइटिस हो, तो सभी में ये काम करता है। यानी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये सभी में काम करता है। और सेकेंड इसकी विशेषता ऐसी है कि जहाँ पे मान लो मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस हो या मेट्राइटिस हो, यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, तो उसमें हम इंट्रायूट्राइन करने के लिए इसका यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि हम पोइडेड आयोडीन प्लस नॉर्मल सलाइन यूज़ में लेते हैं, तो उसी के साथ साथ जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो पशु का वेट है वो वेट के हिसाब से इंजेक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि ये 50 mg की कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस हिसाब को देख के कैलकुलेट करके उस हिसाब से हम जो पोइडेड आयोडीन आता है 100 ml का या फिर 500 ml का, उसमें मिला के हम इसकी इंट्रायूट्राइन भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और टेम्परेचर में भी ये चलता है। अगर मस्टाइटिस हो जाए, गाय को थनीला रोग हो जाए, तो उसमें भी ये इंट्रा मेमोरी, यानी कि जो थनों के अंदर छोड़ते हैं, टिट्स के अंदर, उसी उसके यूज में भी ये लिया जा सकता है। तो ये यानी कि ये ऑल प्रकार से एक ऑलराउंडर एंटीबायोटिक है। इसे हम इंट्रायूट्राइन कर सकते हैं, यानी फिर आँख में जब ये हो जाए, कंजक्टिवाइटिस हो जाए, यानी कि जो आँख में नीचे की आँख की जो झिल्ली है वो बढ़ जाती है,
तो उसे हम कंजक्टिवाइसिस कहते हैं। तो उसमें भी हम ये डायरेक्टली आँख में भी डाल सकते हैं एज अ आई ड्रॉप की तरह, उसका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो ये जो एंटीबायोटिक है गाइस, ये इरिटेशन तो करता है जब हम इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, तो ये इरिटेशन भले ही करता है, इसलिए हम मोस्टली इसे आईवी यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी हम ड्रिप डालते हैं, जो ड्रिप यूज में ले उसमें हम ड्रिप में यूज़ करें, क्योंकि जो एंटीबायोटिक ये जो है ये इंट्रामस्कुलर यूज़ करेंगे तो ये बहुत जलन करता है, तो मस्कुलर मारने से बहुत जलन करता है, इसलिए इसको ना ही सबकड़ यूज़ में ले, इसे इंट्रावेनस यूज़ में ले, इसलिए ये जलन कम करेगा। और इसकी जो रूट है वो बहुत सभी रूट से चला जाता है, यानी कि सबकड़ भी चले जाता है, या फिर इंट्रामस्कुलर भी चले जाता है, और इंट्रावेनस भी चले जाता है। इसलिए जो ये एंटीबायोटिक है ये बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है। तो आपको गाइस मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।